हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हम अभी पहले कैंटो के 5वें अध्याय में हैं और कल हमने श्रीमद् श्री नारद जी का प्राकट्य की कथा स्टार्ट हुई थी कल। तो अब कथा आ गई है यहाँ पे। तो कल हमने 23 और 24 ये दो श्लोक को हमने कल किया था। तो कल हमने पढ़ा था 23 नंबर श्लोक में वो बताते हैं, नारद जी अपने बारे में वेद व्यास जी को कहते हैं, हे मुनि, पिछले कल्प में, है ना, पिछले कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन पीछे मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तब मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा किया करता था। तो दासी के पुत्र के रूप में थे और चतुर्मास का समय चल रहा था जो कि बहुत ही पुण्यदायक होता है, बहुत ही भक्तिदायक होता है चतुर्मास, जो हम अभी भी चल ही रहा है। इत्तेफाक से चतुर्मास उस समय भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है जब नारद जी सेवा कर रहे थे। हम भी रोज श्रीमद् भागवतम की सेवा करते हैं। तो चतुर्मास में वो ब्राह्मणों की सेवा करते थे और वो एक दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। फिर 24 नंबर श्लोक में कहते हैं, यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी मैं इंद्रजीत था और बालक होने पर भी खेलकूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। ज्यादा ज्यादा बोलते हैं ना बच्चे लोग, वैसे नहीं थे वो। नारद जी बहुत ही सीरियस टाइप के बच्चे थे और वो इंद्रिय भोग में ज्यादा समय नहीं लगाते थे, खेल कूद में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और वो कम बात करते थे और सेवा करते थे। और उनका जो है ना निष्पक्ष भाव से वो निष्पक्ष थे और उन्होंने जो जो ऋषि जो मुनि उनके घर आए थे वो इन पे अहेतु की कृपा करी, है ना। वैसे तो वो समभाव रहते हैं लेकिन फिर भी बालक को जब देखा कि हमारी सेवा कर रहा है बालक, तो उस पर बहुत ज्यादा कृपा कर दी उन्होंने। और अब बता रहे हैं, अब 25वें नंबर श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। तो 25वें नंबर श्लोक को शेयर करते हैं। ठीक है, दिख रहा है 25 नंबर? साथ देख। में दोहराएंगे, ठीक है। उचेष्टले पान अनुमोदितः द्विजे ऊंचे उतले चले पान पान अनुमोदित अनुमोदित द्विजे द्विजे।
सत्कृत संभुञ्जे तदपास्त किल्बिषः। सुकृत संभुञ्जे तत्पार्श्वकिल्बिषः। एवं प्रवत्तस्य विशुद्धचेतसः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः। विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। रिपीट करेंगे। लेपान अनुमोदितो द्विजे। लेपान अनुमोदितो द्विजे। सकृत्स्म भुञ्जे तत्पास्तकिल्बिषः। सत्कृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किल्बिषः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। हरे कृष्ण। हरि बोल। ये सब आप लोग क्या खाली सुनने के लिए आते हैं क्या? बाकी लोग बोलने के समय क्यों नहीं बोलते हैं? ये सब बोलने से हमारा जो है चेतना शुद्ध होती है, हम संग कर पाते हैं, हमारे अंदर से जो दिव्य चेतना का जो है प्रवेश होता है, दिव्य चेतना का। ये बोलने से, श्लोक बोलने। तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे? सब लोग प्लीज रिपीट करिए, सब लोग साथ में अनम्यूट करके बोलिए ना, क्या प्रॉब्लम? इष्टलेपाननुमोदितो द्विजय उच्छिष्टलेपान अनुमोदितो सकृत् भुजे तत्पास्तकिल्बिषः। सकृत्स्म भुञ्जे तत्पास्तकिल्बिषः। प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः। तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। उचेष्टलेपान अनुमोदितो द्विजे। उच्छिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजे। सत्कृत संभुञ्जे तदपास्तिक किल्बिषः। भुञ्जे तत्पास्तकिल्बिषः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः। तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। उनकी अनुमति से मैंने मात्र एक बार उनकी झूठन ग्रहण की, और ऐसा करने से मेरे समस्त पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी से विनती है, जो जो आ रहे हैं आप सबको श्लोक को रिसाइट करना है ना। ऐसे चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, श्लोक रिसाइट करना अति आवश्यक है। क्योंकि जितना जितना हम श्लोक रिसाइट करते हैं, हम डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी का संग प्राप्त करते हैं। उनका गुण हमारे अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे आप श्लोक का रिसाइट करेंगे। और जैसे जैसे तात्पर्य पढ़ेंगे तो हम श्रील प्रभुपाद का संग करेंगे और प्रभुपाद के गुण आना चालू हो जाएंगे, उनकी कृपा मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें कभी भी चुप ना बैठे, बोलने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे हम इस श्लोक में सुन रहे हैं, देख रहे हैं कैसे नारद जी बता रहे हैं। उचिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजे। उचिष्ट लेपान मीन्स उनका जूठन, जो मेरे यहाँ ऋषि मुनि आए थे, जो साधु जन आए थे, उनका जूठन जो था वो मैंने ग्रहण किया। उचिष्ट लेपान और अनुमोदितो द्विजे, उनकी परमिशन से। अनुमोदितो मीन्स उन्होंने परमिशन दी, तब मैंने उनका उचिष्ट एक बार स्वीकार किया। वो द्विज द्विज थे। द्विज हम जानते हैं, द्विज मतलब जो वेद पढ़ते हैं, जिनका जो दीक्षा हो जाती है वो द्विज हो जाते हैं। और जो श्रेष्ठ होते हैं कुल मिला के साधु संत लोग, उनको कहते हैं द्विज। यहाँ पे कह रहे हैं द्विजय, उनका मैंने जो है उचिष्ट, मतलब एक तो पहले वो ऑफर किए बगैर खाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि वो भगवत भक्त है। वो जानते हैं भगवान ने कहा है ना, क्या 3:13 में कहा है भगवान ने भगवत गीता के, क्या कहा है, कैसे बोल रहे हैं, 3:13 यज्ञ शिष्ट शीनो मुच्यंते सर्व किल्बिषो भुजंते ते अघम पापा ये पच्यंते आत्म कारण। भगवत गीता। यज्ञ शिष्ट शीनो मुच्यंते सर्व किल्बिषो। अगर भगवान को भोग मतलब लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करते हैं तो भुजंते ते सर्व किल्बिषो, वो सारे के सारे हमारे कलमश को नाश करने वाला होता है। कौन? प्रसाद। जो भगवान को ऑफर्ड होता है प्रसाद, ऐसा प्रसाद हम अगर स्वीकार करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो हम भुजन यज्ञ शिष्ट अशीनो मुच्यंते सर्व किल विशो, सारे के सारे कलमश को नाश करने वाला होता है। और क्या कह रहे हैं? भुजंते ते अघम पापा ये पच्यंते आत्म कारणात। अगर वो खुद के कारण के लिए खाता है तो वो पाप खाता है, लेकिन अगर प्रसाद खाता है तो वो सारे कलमश जो होते हैं, अनर्थ होते हैं, वो सारे के सारे उसके व्यक्ति के धुलना चालू हो जाते हैं। भगवान स्वयं खाते हैं, भगवान के सामने हम भोग जैसे लगाते हैं, तो किसी को ये डाउट होता है कि भगवान नहीं खाते? कोई है कि ऐसा जो डाउट होता है? अब नहीं 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 खाते प्रभु जी, 2 रोटी लगाते तो 2 रोटी एज इट इज वापस आती, वो तो कुछ खाते ही नहीं। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि मैं खाता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कैसे? जो कोई बड़ी चेष्टा के साथ, भक्ति के साथ मेरे को खिलाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति तद अहम भक्तिर उपहृतम प्रयात आत्मनि अश्नामी प्रयत्न आत्मनः। जो आत्मा से प्रयत्न करता है, अश्नामी प्रयत्न आत्मनः, जो आत्मा से प्रयत्न करता है, तो मैं अश्नामी मीन्स मैं स्वीकार करता हूँ, अच्छे से उसको ग्रहण करता हूँ। किसको? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति, जो मेरे भक्त हैं वो मुझको ऑफर करते हैं। तद अहम भक्तिर उपहृतम, उसमें भक्ति रहती है, उनकी भावना जो है ना भक्ति पूर्ण होती है, प्रेम से वो मुझे देते हैं, तब मैं स्वीकार करता हूँ। आज तब मैं क्या करता हूँ? अश्नामी प्रयत्न आत्मनः, तब मैं स्वीकार करता हूँ उनके प्रयत्न, आत्मा के प्रयत्न को देखकर, तब मैं स्वीकार करता हूँ। तो कैसे स्वीकार करते भगवान? जब हम हमारे गुरु के आदेश से, जो हमें एक फॉर्मूला मिला है, उसी फॉर्मूले से जब हम भगवान को ऑफर करते हैं, दिल से भगवान को आवाज लगाते, हे प्रभु, हे मेरे भगवान, स्वीकार करो,
तब वो स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, लेकिन जो साधु रहते हैं ना, भगवान को ऑफर किया हुआ खाते हैं, फिर जब कोई गुरु, कोई आचार्य उनका उचिष्ट बच जाता है तो क्या हुआ, एक तो पहले भगवान ने खाया, भगवान का उचिष्ट हो गया, फिर उसके बाद उसी को किसी आचार्य ने, किसी ऋषि मुनि ने खाया और ऋषि का भी जो है उचिष्ट बच गया, तो इसको कहते हैं महाप्रसाद, है ना, डबल हो गया, महाप्रसाद हो गया ये। तो जो महाप्रसाद होता है ना, उसकी बहुत महिमा होती है, बहुत ज्यादा महिमा होती है। उसको खाने से, उसको स्वीकार करने से तुरंत सारी चीजों की स्वीकृतियां मिलना चालू हो जाती, सारी चीजों की, मतलब भक्ति आपको तुरंत मिलना चालू हो जाएगी। तभी गुरु आचार्य का उचिष्ट जो होता है ना, वो हमेशा लेना चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि उनका उचिष्ट हम स्वीकार करें, ताकि हमारे अंदर भी वो भावना है और स्वयं भगवान की दिव्य दिव्य प्रेमा भक्ति हमको भी मिल सके। तो यहाँ कह रहे हैं, उचिष्ट लेपान अनुमोदितो दुजे, उनके अनुमति से मैंने एक बार उनका उचिष्ट को पाया, है ना। क्या कह रहे हैं फिर, सकृत सम भुंजते तद उपस्थ किल विषह। एक बार, सकृत मीन्स एक बार, ग्रहण किया, भुंजे मीन्स मैंने ग्रहण किया, और तद उपासतः किल विषह, और मेरे सारे किल विषह, अभी हमने पढ़ा ना, उसमें बह रहे हैं ना कि जो है यज्ञ शिष्ट रशीनो मुच्यंते सर्व किल विषह, किल विषह मीन सारे कलमश नाश हो गए, है ना। तो यहाँ पे भी किल विषह मीन्स लिखा है समस्त पाप, सारे अनर्थ जो है ना, वो कैसे नाश हो गए, नारद जी के, उन्होंने जब उस एक बार उनका उच्छिष्ट को ग्रहण किया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, सकृत सम भुंजे तद उपस्थ किल विषह, उनके जूठन को स्वीकार करके पा के मैंने अपने सारे पापों से मुक्त हो गया, सारे पापों से, समस्त पाप जो थे मेरे, उनसे मैं मुक्त हो गया। क्या करें आगे, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसा, और क्या हुआ इस प्रकार मैं, कहाँ पे, विशुद्ध चेतसा, एकदम शुद्ध चित्त वाला बन गया, प्रवेश किया मैंने, प्रवृत्तस्य मत प्राप्त हो गया मैं, मुझको विशुद्ध चेतना मेरी हो गई, मैंने विशुद्ध चेतना को प्राप्त कर लिया अपने अंदर में। और क्या करें, तद धर्म एवात्म रुचि प्रजायते, फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा स्वभाव जो है वो उसमें दिव्य आत्म रुचि, भगवान की चेतना और शुद्ध भक्ति में मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया, प्रकट हो गया मैं, प्रजायते, उस स्थिति में चला गया जिस स्थिति में भगवान का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, शुद्ध भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति होती है, वो चेतना मेरे को प्राप्त हो गई, मात्र उनका उचिष्ट खाने से। तो देखो कितनी महिमा है, महाप्रसाद की बहुत महिमा होता है। एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद फ्लाइट से जा रहे थे, तब फ्लाइट में उन्होंने मंगाया, कुछ ऑरेंज मंगाया, फ्रूट, वो तो बाकी बाहर का कुछ खाते नहीं थे, फ्रूट मंगाया उन्होंने, ऑरेंज। ऑरेंज जब मिला उनको, तो ऑरेंज उन्होंने खाया, जो होता है संतरा, संतरा खाया, कुछ संतरा उन्होंने छोड़ दिया, और ऑब्वियसली संतरा तो छिलका छील के ही जो है खाया जाता है, तो छिलका और संतरे का कुछ हिस्सा बच गया, तो वो रखा हुआ था सामने। तो उनके बाजू में उनके साथ थे इंद्रजुम महाराज, इंद्रजुम हिजग्र इंद्रजुम प्रभु या महाराज जी जो है, महाराज इंद्रजुम महाराज उनके भक्त थे उस समय, जो है उन्होंने देखा कि शीला प्रभुपाद का बचा हुआ है उचिष्ट, तो उन्होंने छिलके के साथ ही खा लिया, उसको छिलके के समेत खा लिया, कि कैसे भी है कृपा छूटनी नहीं चाहिए। ऐसा किया। और एक बार की कथा आती है, एक बार रामानुजाचार्य थे, रामानुजाचार्य बहुत बड़े आचार्य थे, आप सब जानते हैं। रामानुजाचार्य जो थे, वो एक बार महाप्रसाद खा के वो अपना हाथ धो रहे थे एक तालाब में, ये सत्य घटना है। जब हाथ धो रहे थे तो उनके हाथ से जो महाप्रसाद जो उन्होंने खाया था, उसका जूठन जो था वो पानी में जैसे ही बहा, और वहां पे कुछ मछलियां थी, उन मछलियों ने उस महाप्रसाद को खा लिया, मछलियां जो तालाब में थी महाप्रसाद को खा लिया, और सबने देखा
कि वो मछलियां जो है ना तुरंत ही चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गई और वो सारी की सारी मछलियां वैकुंठ धाम को चली गई। मतलब महाप्रसाद की ये महिमा होती है, इतनी भयंकर महिमा होती है महाप्रसाद, पावर ऑफ महाप्रसाद। और एक बार की एक और चीज है जो सत्य है, रामानुजाचार्य के जो गुरु थे, यादव यादव प्रकाश, क्या नाम था उनका, हाँ यादव प्रकाश जो है थे, उनके गुरु थे। उनकी कथा आती है कि यादव प्रकाश जो थे वो स्वयं अपने पूर्व जन्म में एक छिपकली थे और उनको महाप्रसाद मिल गया था। उस स्थिति में गलती से महाप्रसाद मिल गया तो सोचो कहाँ छिपकली की योनि और कहाँ आचार्य की योनि, रामानुजाचार्य के गुरु के रूप में इस संसार में प्रकट हुए। इतनी महिमा होती है महाप्रसाद, बहुत जबरदस्त महिमा होती है। हम जो भी भक्ति से करते हैं, हम जितनी भी हम कोशिश करते हैं ना अलग अलग माला करने की और विग्रह सेवा, धाम यात्रा, हर साल चलो चलो मायापुर धाम चलो, चलो चलो वृंदावन धाम चलो, इन सब से इकट्ठा जो हमको प्राप्त होता है ना उससे कहीं गुना ज्यादा केवल और केवल महाप्रसाद को स्वीकार करने से मिल जाता है। केवल गुरु का उचिष्ट खाने से हम हमारे अंदर वो सारी चेतना उत्पन्न हो जाती है जो अनेक अनेक वर्षों तक साधना करने से भी नहीं उत्पन्न हो पाती। इतना दिव्य होता है महाप्रसाद, है ना। तो कुछ कुछ लाइन में इसकी पढ़ रहा हूँ मैं तात्पर्य की। भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे और यह बालक, ये उनकी बात चल रही है जो आए थे उनके घर में, वो शुद्ध भक्त थे और यह बालक उनकी संगति तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गया। ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती। इसमें लिखा जरूरी नहीं है कि उनका अनुमति ली जाए, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं बिना अनुमति के भी खाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी छंद भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो गुस्सा करते हैं, तो उनसे पूछ के लेना ज्यादा बेटर रहता है ना। अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक होती है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं, है ना। तो बहुत जरूरी है कि हमको किसी की शरणागति करनी चाहिए और उनका जूठन लेना चाहिए, बिल्कुल। शुद्ध शुद्ध भक्तों के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्ति की रुचि उत्पन्न करना। तो ये वायरल होता है एक्चुअल में, हम बोलते हैं ना वायरस है, वायरल है, बहुत ज्यादा फैल जाता है, बुखार तुरंत तुरंत फैल जाता है ना, 1 से 10 को। अभी कोरोना आया था कुछ समय पहले, 1 से 16 लोगों को हो रहा था, कह रहे थे, है ना। 1:16 का रेशियो है, एक को अगर हो गया कोरोना तो 16 लोगों तक फैल जाता है। तो वैसे ही ये भक्ति का जो ये महाप्रसाद की महिमा है, ये ऐसी फैलती है खतरनाक तरीके से, सारी शुद्ध चेतना तुरंत प्रकट हो जाती है जो उसको स्वीकार करता है। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। महाप्रसाद की महिमा हमने सुनी, कितनी अत्यंत जबरदस्त महाप्रसाद की महिमा है, महाप्रसाद की महिमा। ठीक है, अगले श्लोक में श्लोक नंबर 26, यहाँ पे वो एसोसिएशन का महत्व बताएंगे कि किस प्रकार मैं उन जो वेदांत जो वेदांती थे, जो वो ऋषि और जो मुनि उनके घर में थे, उनका एसोसिएशन जो मिला, उनका संग मिला, उससे क्या हुआ उनका। फिर कह रहे हैं तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता तत्रान्वहं कृष्ण कथा कृष्णकथां प्रदायताम् कथा प्रगाय अनुग्रहेणा श्रवणं मनोहरा मनोहर ता श्रद्धया मेनुपदं विष्णवतः प्रिय श्रवसी अंग ममा भवेद्रुचिरी।
प्रिय प्रिय रुचि तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायता तत्र अन्वहं कथा कृष्णकथाप्रगायता मनोग्रहेण श्रवणं मनोहरा मनुग्रहेण श्रवणं मनोहर मनोहरा मनोहर ताता श्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वतः श्रद्धया मे अनुपदं विष्णुवतः प्रिय सवस्यङ्ग ममावधृति च भावत रुचि। हरे कृष्ण प्रभु। तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायता अन्वहं कृष्णकथा प्रगायता मनोग्रहेण शृण्वं मनोहरा मनुग्रहेण श्रवणं मनोहरा ता श्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वतः श्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वतः प्रिय श्रवस्यङ्गममा भवद्रुचिः प्रिय रुचि। और कोई बोलना चाहेगा? तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् तत्रान्वहं हम कृष्ण कृष्ण कथा कथा प्रगायता ग्रहेणास्ति नवं मनोहरः अनुग्रहेण शिवणं मनोहर ता श्रद्धया मेनुपदं विसृण्वतः श्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वतः प्रिया श्रवस्यङ्गममा भवद्रुचिः प्रिय श्रवसंगममा भवति। रुचि। अनुवाद। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से श्री भगवान के विषय में प्रति क्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। तो श्लोक इस प्रकार है। श्लोक में कह रहे हैं, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, जो वहां अनु तत्र मीन्स वहां, अनु अहम प्रतिदिन रोज, तत्रान्वहम मतलब रोज, हर रोज की बात थी, डेली डेली, कृष्ण कथा प्रगायताम, डेली डेली वो लोग क्या करते थे, कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करते थे। प्रगायताम मीन्स कीर्तन करते थे, गाते थे भगवान की महिमा का, है ना। तो हमने श्लोक सुना है, जो साधु होते हैं डेली श्रवणंती गायंती गृहंती साधव, रोज रोज क्या करते हैं, वो भगवान के कथाओं का गायन करते हैं, है ना। तदवाग विसर्गो जनताग विप्लव, यस्मिन् प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि नामान अनंतस्य यशो अंकितानि यत् श्रवंती गायंती गृहंती साधव, साधु लोग रोज करते उसी को, कैसा भी क्यों ना हो, काव्य हो, कविता हो, उसमें भले व्याकरण की दृष्टि से गड़बड़ हो, लेकिन उसमें यस्मिन् प्रति श्लोकम अबध्यवत्यपि नामान्य अनंतस्य यशो अंकितानि यत्, लेकिन उसके हर श्लोक में भगवान का नाम है, उसकी कीर्ति है, यश है, ऐसे श्लोकों का रोज ये लोग पारायण करते हैं, रोज गाते हैं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वही कर रहे थे, वो रोज उनका गायन कर रहे थे। अनुग्रहेण श्रवणतम मनोहर, और उनकी अहेतु की कृपा जो थी, उसके कारण मैं सुनता हुआ मुझे आकर्षण उत्पन्न हो गया। अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं नारद जी, पिछले जीवन में मैं बालक था तो मेरी उनकी प्रति आसक्ति बढ़ गई,
बहुत 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 रुचि बढ़ गई, कृष्ण की कथाओं में मेरी रुचि बढ़ गई। फिर क्या कहे, ता श्रद्धया में अनुपदम विष्णुवतः, वे आदर पूर्वक मेरा जो प्रत्येक पग पर ध्यान से सुनते हुए, मैं उनको हर चीज, मैंने उनकी जो जो वो कहते थे ध्यान पूर्वक सुनता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि हम जो श्रवण करते हैं, क्या हम ध्यान पूर्वक करते हैं? क्या याद रहता है? याद तो रहता नहीं है कुछ भी, लेकिन ध्यान पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं है सुन रहे हैं और मन तो किचन में है, आधा मन तो बच्चों में है, आधा मन तो जो है दिन काम धंधे में लगा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन चैंटिंग करते समय भी मन को एकाग्रचित होके जो हम बोल रहे हैं कृष्ण का नाम, उसी को सुनने की चेष्टा करनी चाहिए, ना कि बाकी जगह ध्यान जाना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। मैं भी कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे से भी नहीं हो पाता, मन तो भटकता ही रहता है। चंचला ही मन कृष्ण प्रमादि बलवद्रणम भगवान को कहते हैं अर्जुन, ये चंचल है, बहुत बहुत बल है इसके अंदर, ये मानता ही नहीं, हटीला है ये मेरा मन। तो वैसी मन हमारा भी हटीला है, मानता ही नहीं। चंचल ही मन कृष्ण, बहुत चंचल है ये मन। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं नारद जी की मैंने ध्यान पूर्वक सुना उनकी कृपा से, और क्या, प्रिय श्रवस्य अंग मम भवद भवद्रुचि, क्या हुआ, और ऐसा करने से प्रति क्षण मेरा, हे व्यासदेव, मेरी भगवान में रुचि बढ़ती चली गई, प्रति क्षण मेरी रुचि बढ़ती चली गई। तो जितना जितना हम सुनेंगे उतना उतना भगवान के प्रति रुचि बढ़ती चली जाएगी। तो बेसिकली हमारा साधन और साध्य एक ही है। साध्य क्या है? कृष्ण की कथाओं में रुचि। और कैसे होगी? वो कृष्ण की कथा सुनने से कृष्ण की कथा में रुचि होती चली जाएगी। दोनों एक ही है। जो करना है वही पाना है ना। जहां जाना है उसी को करना है। भगवत प्राप्ति चाहिए तो भगवत श्रवण बस होना चाहिए, और कुछ नहीं। कृष्ण प्राप्ति चाहिए तो कृष्ण का नाम और यश और उनकी महिमा का ही श्रवण करना आवश्यक है। तो जितना जितना हम साधु संग करेंगे उतना उतना हमारा जीवन का उद्धार होता चला जाएगा। क्योंकि कृष्ण के बारे में कौन सुनाएगा? किसको प्रमाणिकता से सारी चीजें मालूम है? कौन आपको सही सही चीज बता पाएगा? जो परंपरा से आया हुआ है, जो ज्ञान हमको हमारे गुरु आचार्यों द्वारा मिलाया हुआ है, वो बताने वाला कौन है? जो है ऑथोराइज्ड आदमी। तभी तो सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषियों ने व्यास आसन पे बिठा दिया, जबकि सूत गोस्वामी छोटे थे, हमने पढ़ा था। शौनक आदि ऋषि वृद्ध थे, सीनियर थे शौनक ऋषि। उन्होंने सूत गोस्वामी को वेद व्यास आसन में बिठाया आदर पूर्वक, और उनको बोला कि आपने जो गुरुओं से सुना है वही हमको सुनाओ, है ना। अनुवर्णनम हमने पढ़ा था। वर्णन, वर्णन क्या होता है? चुपचाप बोलना जो हमको आता है। लेकिन अनुवर्णनम मीन्स जो सुना है गुरुओं से वही बोलना, और उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। तो सूत गोस्वामी को जो बिठाया, इसीलिए बिठाया क्योंकि उन्होंने गुरु से ये शिक्षा प्राप्त की। सुखदेव गोस्वामी से एकाग्रचित होकर उन्होंने सुना था पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम, और उसी का यहाँ पे वर्णन चालू हो चुका है। तो यहाँ पे कह रहे ध्यान पूर्वक सुना, और ऐसा करते रहने से मेरी आसक्ति बढ़ती चली गई। तो इसमें कुछ लाइन है, तात्पर्य में हम पढ़ते हैं। मैं बीच बीच से पढ़ रहा हूँ जो मेरे को ऐसा लगता है जरूरी है। वैसे तो पूरा जरूरी है, आप लोग पढ़िएगा, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं कुछ कुछ पढ़ रहा हूँ। श्री भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे श्री भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जितना हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो उतने उतने में प्रत्यक्ष स्वयं भगवान का साथ मिलता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान अलग हैं और उनकी लीलाएं अलग, नहीं, दोनों दिव्य हैं। गोलोक प्रेम धन नाम संकीर्तन, ये नाम जो है ना भगवान का, ये दिव्य है, ये गोलोक से आया, ये इस संसार का नहीं है, पृथ्वी का नहीं है। जो भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के नाम है, भगवान का यश है, भगवान की महिमा है, ये इस संसार का नहीं है, ये दिव्य है। इसको ग्रहण करने से हम भी दिव्य बनते चले जाएंगे डेली 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 डेली। ये ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे। उसे भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है,
और जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के समस्त पाप धुल जाते। पढ़ा था ना हमने, किसको याद है कहाँ पे लिखा था? समस्त पाप कैसे धुल जाते हैं भगवान के मात्र श्रवण करने से, है ना? इसी श्लोक में तो सुना था ना, तदवाग विसर्गो जनताग विप्लव। पूरा जो है ना एक क्रांतिकारी जो बदलाव ला देता है मात्र सुनने से। और भी था ना, भगवान की नाम की महिमा सुनने से जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है ना? आपन्ना संसृतिम घोरम यन नाम विविशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद भवे विभेति स्वयं भयम। जिससे स्वयं भय भी भयभीत रहता है, वो है भगवान का नाम, जो सारे हमको जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाने की इतनी उसमें जो है ना मतलब पावर है, इतनी शक्ति है। और क्या सुना था हमने? उरुक्रमस्या, है ना? उरुक्रम अखिल बंध मुक्त, ये हमने ये भी श्लोक पढ़ा था। भगवान के नाम का जितना जितना हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उतना उतना सभी बंधनों से मुक्त हो चले जाते हैं ना, जिसमें वेद व्यास जी के गुणों का भी वर्णन था, है ना? कौन सा श्लोक था? हाँ, 13 नंबर श्लोक में कह रहे थे, अथो महाभाग भगवान अमोघ दृक् शुचि श्रवा सत्य रतो धृत व्रत उरुक्रमस्या अखिल बुंद मुक्त ये समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम। ऐसी समाधि में जाओ और उनकी लीलाओं का वर्णन करो, ताकि लोगों को जीवन में सारे बंधनों से जो उनका छुटकारा मिल सके। और आगे कह रहे हैं तात्पर्य में, इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर श्री भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। तो हमारा सांसारिक भौतिक संसार से मोह कैसे छूटेगा? जैसे जैसे कृष्ण का कथा कीर्तन सुनेंगे, धीरे धीरे होगा, स्लोली स्लोली, एक साथ नहीं होगा। जैसे सूर्य उदय होता है ना, धीरे धीरे रात का अंधेरा कम हो जाता है, धीरे धीरे उजाला बढ़ता है, फिर एकदम धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ जाता। वैसे ही धीरे धीरे हमारी भी संसार से रुचि कम हो जाएगी और भगवान में रुचि बढ़ जाएगी। और कह रहे हैं, श्री नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है, और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं। मनुष्य उपयुक्त व्यक्ति से श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण मात्र से ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों से सुनकर प्राप्त की, तो हम भी ऐसे सेम हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम जितना शुद्ध भक्तों को सुनेंगे, उनका संग करेंगे, तो हमारा भी जीवन ऐसे आराम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, है ना? इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, फिर 27 नंबर श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। पहले श्लोक में महाप्रसाद का वर्णन हुआ, दूसरे में एसोसिएशन का वर्णन हुआ कि उनके संग से मैंने क्या सीखा। भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन सुना, डेली डेली सुनने से क्या हुआ, मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ गया उसमें, रोज रोज सुनने से मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है, अब 27 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। तस्मिन् तदा लब्ध रुचिर्महामते तस्मिन् सदा लब्धा रुचिर्महामते प्रिय श्रवस्यस्य लित अखिलता मतिर्ममः श्रवस्य यया महेश सदा सत्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे तस्मीदम् इस्तदा लब्ध रुचिर महामते
प्रिय श्रवस्य स्खलितामतिर्मम प्रिय ययाहमेतस्सद् सत्यवमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे ब्रह्मणि कल्पितं परे। हरे कृष्ण। तस्मिन् तदा लब्धरुचिर्महामते प्रिय श्रवसस्यखिलतामतिर्मम ययाहमेतत् सतसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे माता जी आप तो ऐसा लग रहा है बहुत बढ़िया चैंटर है, आप तो श्लोक मतलब रिसाइट कर सकती, तो आप ऑथराइज्ड हो हमारी श्लोक रिसाइटर। आप अच्छे से श्लोक बोलिए माता। तस्मिन् तदा लब्धरुचितेर्महामते महामते सर्वस्य खलितामतिर्मम ययाहमेतत् सत्स्वभावमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे हरे कृष्ण प्रभु जी, त्रुटि के लिए क्षमा चाहती हूँ। अरे नहीं माता जी, बहुत अच्छा ट्राई तो किया आपने कम से कम। हे महामुनि, जैसे ही मुझे श्री भगवान का आस्वाद प्रकट हुआ, मेरा ध्यान श्री भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और जैसे ही मेरी रुचि विकसित हो गई, मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि श्री भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी गहराई में अगर जाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये कह क्या रहे हैं, है ना। इसमें जो है नारद जी अपने रियलाइजेशंस के बारे में बता रहे हैं। जो नवदा भक्ति के जो स्टेजेस होते हैं उसकी चर्चा चल रही है उसमें। इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा क्या क्या कह रहे हैं ना। जैसे ही मुझे श्री भगवान का आस्वाद प्रकट हुआ, मेरा ध्यान श्री भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, है ना। और जैसे ही मेरी रुचि विकसित हो गई, मुझे अनुभव हुआ कि मैं अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि श्री भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मुझे उनका आस्वाद प्रकट हुआ तो मेरी श्रवण करने के प्रति रुचि अटल हो गई। तो हमारी जो स्टेजेस हैं, पहले क्या है, सबसे पहले आती है श्रवण, है ना, सॉरी श्रद्धा। श्रवण कीर्तन तो 9 टाइप्स ऑफ भक्ति होती है, स्टेजेस जो होती है वो होती है श्रद्धा, फिर होती है साधु संग, ठीक है, फिर भजन क्रिया, फिर होती है अनर्थ निवृत्ति, फिर होती है निष्ठा, फिर होती है रुचि, फिर होती है आसक्ति, फिर होती है भाव, फिर प्रेम। ये 9 स्टेजेस होती है, धीरे धीरे ऐसे ऊपर होना होता रहता है। सबसे पहले होती है श्रद्धा, जो कोमल भी हो सकती है, फिर धीरे धीरे परिपक्व होती है, दृढ़ हो जाती श्रद्धा। साधु संग करता है व्यक्ति, तो क्या हुआ, जैसे साधु संग किया उन्होंने, नारद जी ने, वो साधु संग रोज करते रहते थे।
एक बार जब उनका उचिष्ट खा लिया तब क्या हुआ, उनकी अनर्थ निवृत्तियां हो गई, वो सारे पापों से छूट गए। फिर से बता रहा हूं मैं, श्रद्धा, फिर होता है साधु संग, फिर होता है भजन क्रिया, फिर होती है अनर्थ निवृत्ति। तो श्रद्धा थी उनकी, क्योंकि वो खेल कूद में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो अपने ज्यादा बोलते भी नहीं थे और वो चुपचाप अपनी माँ के साथ उनकी सेवा कर रहे थे, ऐसी श्रद्धा थी उनकी। और वो उनके सुनते सुनते साधु संग भी किया उन्होंने, हमने जैसे पढ़ा पिछले श्लोक में, वो उनके साथ दिन रात भगवान की ध्यान पूर्वक श्रवण करते थे, है ना, कथाओं का कीर्तन का श्रवण करते थे, साधु संग भी हो गया। और उनका उचिष्ट खाने से क्या हुआ, अनर्थ निवृत्तियां हो गई इकट्ठे सारी की सारी। फिर क्या हो गया, निष्ठा आ गई उनके अंदर। निष्ठा मीन्स डेडिकेशन, अब यही अच्छा है और कुछ नहीं, अब रोज करना है मेरे को, इसी को करना, ये निष्ठा आ गई। फिर आता है रुचि। रुचि मीन्स डीप इंटरेस्ट, अब तो इसी में मेरे को आनंद मिलना चालू हो, मतलब इंटरेस्ट बढ़ गया उनका। फिर कहते हैं आसक्ति, फिर तो छूटेगा ही नहीं। अब ऐसी आसक्ति हो गई जैसे माँ की बच्चे में आसक्ति होती है, बच्चा अच्छा हो गंदा हो, माँ की आसक्ति रहती है, बच्चे को छोड़ नहीं सकती है, वैसे ही आसक्ति हो जाती है भगवान की कथा और कीर्तन में, वो छूटेगा ही नहीं किसी भी हाल। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि मेरी अटल हो गई उनके प्रति, श्रवण करने के प्रति अटल हो गई, मतलब कहाँ पहुंच गए, आसक्ति, आसक्ति तक पहुंच गए थे। और क्या हुआ, उनके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया और वो अनुभव हो गया उनको कि मैंने अनावश्यक ही, अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है। इसका क्या मतलब है, स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है? इसका मतलब ये है कि हम इस संसार में बार बार ये जो शरीर को अपना रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? शरीर दो तरह के होते हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, हमने पढ़ा हुआ है ना, 5 कोशों के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद है कि नहीं? उसमें सबसे बाहर होता है अन्नमय कोश, फिर होता है प्राणमय कोश, फिर होता है मनोमय कोश, है ना। तो ये जो होता है ना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, अन्नमय कोश जो होता है ये स्थूल शरीर होता है, और अन्नमय और प्राणमय ये हो गया स्थूल शरीर, और मनोमय कोश जो होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, जिसमें मन बुद्धि अहंकार होते हैं। और जो स्थूल शरीर होता है वो 5 तत्वों का बना रहता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। तो हम ये क्यों स्वीकार करते हैं? तो इसके लिए भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः। मीन्स हर व्यक्ति, हर आदमी इच्छा और द्वेष के इस मोह में पड़कर इसके कारण बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, इच्छा द्वेष से क्या होता है, द्वंद्व और मोह उत्पन्न हो जाता है, मेरा पराया, अच्छा बुरा, लाभ हानि, गंदा बुरा, जो भी है, इस तरह के जिसको द्वंद्व कहते हैं, तो द्वंद्व को प्राप्त होता है। और उसके बाद जो है ना, ऐसे द्वंद्व और मोह के कारण उसको बार बार मनुष्य का शरीर या अन्य अन्य शरीर प्राप्त होते रहते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर क्यों प्राप्त होते हैं? इच्छा और द्वेष के कारण। ये भगवत गीता में कहा गया है, भगवान ने, हमने पढ़ा था ऑलरेडी। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है। मतलब अगर पता पड़ जाए कि ये शरीर से मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ, मेरे को ये दोबारा स्थूल सूक्ष्म शरीर चाहिए, प्राप्त नहीं करना है, मेरे को दिव्य शरीर प्राप्त करना है, मेरे को ऐसे धाम में जाना है, भगवत धाम में जाना है, इस संसार में दोबारा नहीं आना है, ये क्या है, अज्ञानता के कारण आता है। उसको क्या लगता है, मैं पा लूं, मैं इसको भोग लूं, भौतिक संसार में कब्जा कर लूं, अपनों को खुश रखूं, अपने आप को खुश रखूं, इंद्रिय तृप्ति करूं, मेरी इच्छाएं पूर्ण करूं, इसी में जब लगा रहता है तो बार बार उसको जन्म मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा, बार बार, ये कंप्लीट रुकेगा ही नहीं। तो यहाँ अज्ञानता वश ही, अगर ज्ञान आ जाएगा तो आदमी क्या करेगा, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा, दोबारा शरीर ना मिले ऐसा करेगा वो, है ना। एक श्लोक आता है जिसपे मैंने लेक्चर दिया था बिलासपुर में,
11.9.29 सुना था सबने? किसने किसने? आधे लोगों ने सुना था ना। उसमें कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्य अपीह धीर तूर्णम पतेत न यतेत अनुमृत्यु यावत निश्रय स्यात् विषय खलु स्यात् सर्वतः, है ना। उसमें कहा गया है कि मनुष्य जीवन सुदुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलता है, जो कि अनित्य है लेकिन अर्थपूर्ण है। इससे अर्थ हम निकाल सकते हैं। और क्या कहा है? तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्युयात। इसलिए तूर्ण मीन्स क्विकली, तूर्णम यतेत न पतेत, तूर्णम तुरंत ऐसे कार्य में लगना चाहिए ताकि दोबारा हमारा जन्म ना हो। तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्युयात, दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्र में ना फंसे, ऐसे कार्य में तुरंत लगे। और कब तक लगे? तब जब तक हमारी इस मतलब सांसें चल रही, जब तक शरीर है तब तक इस काम में लगना चाहिए ताकि दोबारा जन्म ना हो जाए। गलती से भी दोबारा जन्म हो गया किसी भी योनि में तो फिर 84 लाख के चक्र में फंस जाएंगे। इसलिए तत्काल हमको ऐसे कार्य में लगना चाहिए कि दोबारा इस मतलब कोई भी शरीर प्राप्त ना हो, है ना। पूर्णम यतेत न प्रतेत अनुमृत्यु याव, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य, हम दोनों सच्चिदानंद हैं, हम दोनों दिव्य हैं, है ना। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं नारद जी कि मुझे ये रियलाइजेशन हो गया, अब ज्ञान आ गया कि मैं कौन हूं। मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो दिव्य हूं, मैं भगवान का अंश हूं और मेरा इस संसार में कोई काम नहीं है। मेरे को ये शरीर दिया गया क्योंकि मैं इच्छा द्वेष के चक्र में फंस गया था। अब मेरे को भक्ति करनी है और इस संसार से मेरे को निकलना है। ये ज्ञान आ गया नारद जी के अंदर उन साधुओं का संग करके। साधु संघ से क्या होता है? ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है हमारे अंदर। तो तात्पर्य में देखते हैं फटाफट कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट जो है। श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान का दिव्य संगति है, क्योंकि श्री भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा संपूर्ण अज्ञान को भगाना। मतलब जितना जितना भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन सुनेंगे उतना उतना हमारे जीवन से अज्ञान दूर होता चला जाए। क्या कहते हैं चैतन्य चरितामृत में? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहां नहीं माया रे अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया क्या है? अंधकार के समान। जहां कृष्ण है वहां माया का कोई अधिकार नहीं है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण नहीं माया रे अधिकार। कृष्ण ज्ञान है और माया क्या है? अंधकार, अज्ञान है। जितना जितना हम कृष्ण के साथ रहेंगे हमारा ज्ञान वर्धन होता चला जाएगा, और जितना जितना माया के साथ रहेंगे उतना उतना अज्ञान का वर्धन होगा। माया है अंधकार। और क्या करें आगे तात्पर्य में? केवल अज्ञानतावश ही बद्ध जीव गलत सोचता है कि वह तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, लेकिन वास्तव में श्री भगवान तथा जीव दोनों ही दिव्य हैं और उन्हें भौतिक प्रकृति से कोई सरोकार नहीं होता। जब अज्ञान दूर हो जाता है और पूर्ण अनुभव हो जाता है कि श्री भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या का नाश हो जाता है। तब समझ में आता है कि ओहो ओहो ओहो, मैं जिसको सोच रहा हूँ सुख प्राप्ति के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये तो सब भगवान के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। सारी चीजें समझ में आ जाती हैं व्यक्ति को। मेरे प्रयासों से कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल और केवल कृपा से मिलता है। आखिरी आखिरी की 4 लाइनें में कहा गया है, दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है, लेकिन श्रवण द्वारा श्री नारद मुनि में जिस प्रकार से श्री भगवान के प्रति प्रेम आकर्षण उत्पन्न हुआ वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। तो श्रवण से जो भगवान में रुचि उत्पन्न होती है वो बहुत प्रभावशाली होती है, इफेक्टिव होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी, मैं एक कह रही थी कि जैसे अभी आपने महाप्रसाद का बताया, तो अपन को तो ऐसे भगवान का तो प्रसाद अपन को डेली घर में मिल ही जाता, पर महाप्रसाद जो होता है जैसे अपने गुरु महाराज है, इन सब का प्रसाद, तो क्या हम जैसे अभी नवंबर में प्रभु गुरु महाराज के दर्शन को जाएंगे,
तो अपन भोग लगा के गुरु महाराज को खिलाकर अपन भी ले सकते थोड़ा सा प्रसाद उनसे। ले सकते हो आप, तो बिल्कुल ले सकते हो। महाप्रसाद महा हो प्रभु जी, जाएगा वो। हाँ, और प्रभु जी गुरु महाराज नवंबर में मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे, अभी कार्तिक मास में पूरा मिलेंगे, आप आइएगा। कार्तिक मास में दीपदान का महोत्सव होता है, रोज होता है मंदिर में, तो उसको अटेंड करिए, कभी भी आ सकते हो पूछ प्रभु के। जी मैं जबलपुर में हूँ ना, वही तो प्रॉब्लम है ना, तो मैं व्यास पूजा सब नहीं अटेंड करती। मेरे अंदर कितना दुख है, मेरे ठाकुर जी ही जानते हैं कि मैं गुरु महाराज के दर्शन नहीं कर पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। बस ये है कि उनकी मैंने फोटो लगाई है गुरु महाराज की, उसी में दर्शन कर लेती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं लगे और रहिए, कोई प्रभु दिक्कत थोड़ी है। वपू प्रभु जी सेवा से अच्छी होती है वाणी सेवा। जी, प्रभु जी मैं एक कह रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि माया सबके ऊपर बहुत चलती है कि भगवान के उसमें ना लगो, माया अपने ऊपर बहुत चलती, तो मेरे को लगता है माया ने हमारे लिए बहुत तेज जकड़ के रखा है। हमें कोई न कोई ऐसी तकलीफ आ रही है कि हमारा जिससे ध्यान भटक जाए भक्ति से। तो माया का काम ही यही है ना माता जी, रोज लड़ाई होती है तो क्या होता है, दुश्मन रोज कुछ ना कुछ प्रहार करता है, और हमारे तरफ से भी सैनिक लोग उसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो वैसे ही हमारे साथ भी होता है, रोज माया कुछ ना कुछ प्रहार करती है, और हमको रोज माया को मुंह तोड़ जवाब देना रहता है। बाय चैंटिंग, रोज चैंटिंग करनी है, और रोज हमारे को श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आना है, तो हम माया को भरपूर जवाब दे सकते हैं। तो प्रभु जी ये लगता तो मेरे को चैंटिंग में ना, चैंटिंग तो मैं करती हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, हम करते हैं, पर प्रभु जी लगता है चैंटिंग में उतने उस नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे नवरात्रि चल रही, इधर खूब ज्यादा वो आप सुन ही रहे थे बस, तो और कहीं कुछ होता है, तो मेरे को लगता है चैंटिंग में मेरा उतना ध्यान नहीं जा रहा है, इसीलिए कुछ ज्यादा ही मेरे ऊपर तकलीफ हो रही है। प्रभु जी चैंटिंग करती हूँ, पूरी करती हूँ मैं। चैंटिंग तो करनी है और ध्यान पूर्वक करनी है, जैसे अभी नारद जी की कथा से हमने सुना, ध्यान पूर्वक करने से ही सल्यूशन निकलेगा। जितना जितना हम ध्यान नहीं देंगे उतना उतना उसका असर कम होता चला जाएगा। जी ध्यान वही पूर्वक ऐसा लग करिए। रहा है प्रभु जी की मेरे ऊपर असर कम होते जा रहा। सच सबके में साथ यही कहती हाल हूँ। है माता जी, सबके साथ माया का प्रकोप बड़ा भयंकर है, क्या करोगे। और जो कि मैं माता रानी से रोज प्रार्थना भी करती, अभी देखी सब मैंने कहा आप मेरे ऊपर मत माया मत रचाओ माता रानी, देखिए मेरे ऊपर कितनी तकलीफ है। पहले हाथ टूटा, फिर कहीं घुटना दर्द दे रहा है, ऐसे कहना प्रभु जी फिर मानते कि अपन को ये दंड है अपने पर, शारीरिक रूप से रहे तो दिमाग तौर से पूजा पाठ सब चला जाता है। अंदर रहते कि मुझे पूजा करना है, मुझे चैंटिंग करना है, क्लास अटेंड करना है, लेकिन क्या पूरा दिमाग कहीं इसमें लगा रहता है, कहीं इसमें लगा रहता है। इसलिए मैं प्रभु जी मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है। देखिए माता जी, जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो शरीर के दुख पीड़ा जो होते हैं ना वो वैसे ही कम हो जाते हैं। तो अपने आप को भगवान का अंश मानिए, और धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगाइए। जब तक शक्ति है, बल है, इसका उपयोग कर लें हम शरीर का। जैसे जैसे शक्ति बल कम हो जाएगा, इस शरीर का उपयोग नहीं कर पाएंगे और हम भगवत भक्ति नहीं कर पाएंगे। जितने शक्ति है अब तो उतने कम से कम प्रयास करके करिए। अब धीरे धीरे प्रभु आपको जी कृपा मिलेगी, बिल्कुल मिल ही रही है, कृपा मिल भी रही है आपको। 2 महीने हो गए मेरे को प्लास्टर चढ़े, मैं सोच रही हूँ अब निकलवा देती हूँ, क्योंकि एक हमारे की एक क्लास माता जी लेती हैं, पल्लवी माता जी, वो कह रही थी यदि 11 से भी दीपक चालू करो तो अच्छा होता, कार्तिक पूर्णिमा तक जो जैसा सोच ले। तो मैं तो अब निकलवा दे रही हूँ प्रभु जी, मेरे को बहुत है, यानी पूजा ही नहीं हो रही 2 महीने से, मेरे ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाई बिल्कुल कुछ। नहीं, ऐसा आप डॉक्टर को दिखाइए, वो अनुमति दें तब निकालिए, ऐसा अपनी मर्जी से मत निकालिए। डॉक्टर तो बढ़ा दी हमारे अपने, जब उधर भिलाई में इतना दुर्ग में नहीं बढ़ाते, सेक्टर 9 में इतना, तो इधर बढ़ा दिए। उनको इतना भी समझ में आए कौन सी दवाई, उस दवाई से इनफेक्ट
यानी मुझे बोहर हो गया प्रभु जी, तकलीफ हो गई, वो इतनी दवाई हाई पावर की खा ली तो। देखिए, निकलवाइए मत, जबरदस्ती मत निकलवाइए। और प्रभु जी मैं आज तो आप संडे है तो छुट्टी होगी आपकी ना, हाँ, छुट्टी है तो मैं हमारी। आपसे मैं कुछ बात करना चाहती हूँ अकेले, मैं फोन करूंगी आप प्रभु जी। ठीक है, दिन में लगा लीजिएगा, जी जी 12-1 जी बजे कभी भी लगा लीजिए। जी जी। ठीक हरे है, कृष्ण। तो हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे तो कृष्णा यहाँ पे प्रभु हम जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद मैं तो प्रणाम। सोचती हूँ कल्पना माता फिर भी भगवान गुरु की कृपा है उनके ऊपर, भगवान की कृपा है। हमें तो इतना माया की चप्पल पड़ती है कि हम तो कुछ भी नहीं कर पाए, ना हमें गुरु मिले और ना ही हम कुछ कर पाए। प्रभु जी आप ही हमारे गुरु, जो भी है आप लोग ही हैं बस। ठीक है, भगवान को देखती हूँ, को करती हूँ सेवा, उनकी कृपा होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर भगवान जैसा रखेंगे उस हाल में रह लूंगी। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं देखिए, प्रभु जी। मैंने पहले ही बताया है, श्रीमद् भागवतम जो होता है ना, ये अनेक अनेक जन्मों के बाद श्रवण करने का मौका मिलता है। सबको नहीं मिलता श्रीमद् भागवतम के श्रवण का मौका। हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में। तो जी आप प्रभु जी। अपने आप को, जितने भी लोग हैं ना, वो करोड़ों करोड़ों में एक है। हम लोग सब, आप लोग सब जो जो इसको सुनते हैं और जो जो श्रीमद् भागवतम को सुनता है, क्योंकि ये आसानी से नहीं मिलने वाला है, किसी को नहीं मिलता। ये बहुत बहुत ही रेयर है, रेयर है ना, बहुत ही और मुश्किल से ये प्राप्त होता है। और प्रभु जी मुझे मिला भी तो मेरा सब कुछ जाने के बाद, ना पैर है ना कोई मेरा सपोर्ट करने वाला है, सब कुछ बस आप लोग का शिक्षा मिलता है। कोई आप लोग को गुरु समझ लेती हूँ, कुछ कर नहीं पाती हूँ, ना गुरु दीक्षा मिली तो कम से कम कल्पना माता जी को तो दीक्षा मिल गई, जो भी चाहिए वो कर लेती हैं। तो और क्या है, रहा सुख दुख का तो मेरे से ज्यादा तो दुखी नहीं होंगी प्रभु जी। मुझे तो रोज चप्पल पड़ती है, रोज माता माया की हम्म। रोज पड़ती है। कभी मेरा खाना फेंक दिया जाएगा, कभी तो कुछ भी हो जाता है, चलता है, ठीक है, मर्जी है। देखो, एक श्लोक आता है, हमने पढ़ा है 1.3.40, इसमें हमने पढ़ा था, इसमें लिखा है, श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे श्री भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव ने संकलित किया है। यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी प्रकार से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तो ये आनंदमय है श्रीमद् भागवतम। हम इसका श्रवण करने से हमारे जीवन में दुख कष्ट पीड़ा होती है, लेकिन उसका एहसास खत्म हो जाता है। जैसे प्रभु जैसे जी हम इसमें डूबते चले जाते हैं, हमको ऐसा लगता है वाह, ठीक है, जो तकलीफ है वो तो भगवान हमको हमारे कर्मों के कारण है, लेकिन इतना जी अच्छा जो प्रभु हमने आगे के लिए अपना रच दिया ये श्रीमद् भागवतम को श्रवण करके, तो ये मैंने अपना भविष्य आने वाली अनेक योनियों को तार दिया आज इसको ग्रंथ को पढ़ के सुन के। ऐसा है। प्रभु जी तमाल प्रभु जी की बहुत बहुत कृपा है। उन्होंने मेरे को बोला आप साफ सफाई करके भगवान को भोग लगा के खाया करो, उतना तो मेरे नसीब में हो जाता है, नहीं तो घर में तो कभी कभी एक भी बनता है, क्या क्या होता है। तो हम तो बहुत बहुत इस मामले में बदनसीब है भगवान के मामले में प्रभु जी। और मिला भी कृपा तो नहीं, सब कुछ जाने के बाद मिला। काश अपना राज रहता था तो अपन अपने हिसाब से सब कुछ करते थे, जाते थे, आते थे। अभी तो परतंत्र हैं, तो परतंत्र आदमी तो आप जानते हैं, एक भिखारी से भी मजबूर होता है। भिखारी तो भी भीख भीख मांग के रात को बस सहंसा बन जाता है। हम तो वो भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भगवान और हम हमारे सब, तो मेरे से तो उन पर बहुत कृपा है भगवान की। मैं तो यही बोलूंगी। बस यही होना चाहिए, यही यही ध्यान रखें कि बस कृपा है मेरे ऊपर भगवान की। जी प्रभु जी। ठीक है, तो माता जी का एक प्रश्न आया है कि अनर्थ निवृत्ति को एक बार एक्सप्लेन करिएगा। कृष्ण चंद्रिका माता जी का तो बिल्कुल करेंगे, कभी ऐसे नेक्स्ट, कभी जब खाली रहे तो याद दिलाइएगा, हम जरूर बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे। और कल के लिए आप तैयार रखिएगा। कल एकादशी का उपवास हमको कल रखना है, आज नहीं रखना है। आज भी एकादशी 9:30 के बाद एकादशी की तिथि लगेगी, इसलिए खंडित है, इसलिए हम आज नहीं रखेंगे। हम कल एकादशी का उपवास करेंगे और परसों पारण करेंगे। तो कल एकादशी का हम महोत्सव मनाएंगे।
तो आप कल एकादशी का पहले महात्म्य सुनाइएगा, फिर हमारी क्लास स्टार्ट होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कल रात को चावल खा सकते हैं 9:30 से पहले, क्या नहीं खा सकते? अनाज चावल खा सकते? अनाज बोलते चावल ज्यादा करके नहीं खाने का, लेकिन कल रात को 9:30 से पहले ही खाना खा लेना चाहिए ना। कल आज रात रात को सॉरी, कल तो एकादशी है। हाँ वही आ रहा है। कल तो पूरा दिन अन्न नहीं ग्रहण करना है। जी अन्न मैं सिर्फ गलती से चावल बोली नहीं, पूरा अन्न। प्रभु जी, मैं गलती से बोली। आज रात को कितने बजे तक खाना खाना चाहिए? आज ही एकादशी लग रहा है ना? हाँ, आज आज एक एकादशी से वैसे एकादशी लग रही प्रभु जी। कितने बजे आज से मैं खाऊं? एकादशी है, लेकिन हमको आज 1 बजे उपवास से। नहीं करना है। अच्छा। आज आप खा सकते हो अन्न, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल नहीं खाना। हरी बोल, पेट का सवाल। अरे हाँ, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। राम हरे हरे। राम राम हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। और प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय। हरि 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 बोल, हरि 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 हरि। हरि हरि हरि। हरि।